अमृत संदेश, कर्म, नियति और आत्म साक्षात्कार प्रस्तावना। जीवन की दिव्य यात्रा। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो न केवल आपके सोचने का तरीका बदल देगी, बल्कि आपके जीवन जीने के ढंग को भी एक नई दिशा देगी। जीवन चुनौतियों का एक सागर है और इस सागर में हमारी नाव अक्सर डगमगाती है। कभी हम अतीत के बोझ तले दबे होते हैं, तो कभी भविष्य की चिंता हमें सोने नहीं देती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अशांति के बीच शांति का मार्ग कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वह केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं था, बल्कि वह हर उस मनुष्य के लिए जीवन जीने की कला है जो खुद को हारा हुआ महसूस करता है। कर्म आपके भाग्य का निर्माता। गीता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन सत्य ये है कि आज हम जो भी हैं वह हमारे कल के कर्मों का परिणाम है, और कल हम जो होंगे वह आज किए जा रहे कर्मों पर निर्भर करेगा। कर्म का विधान, कर्म का सिद्धांत एक बीज की तरह है। यदि आप आम का बीज बोएंगे तो आपको बबूल के कांटे नहीं मिलेंगे। कई बार हमें लगता है कि गलत काम करने वाले लोग सुखी हैं और नेक इंसान दुख झेल रहा है। यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर का न्याय तत्काल नहीं, बल्कि शाश्वत होता है। पाप का घड़ा जब भरता है तभी वह फूटता है। ईश्वर किसी को दंड नहीं देता, हमारे कर्म ही दंड या पुरस्कार बनकर हमारे सामने आते हैं। पश्चाताप और शुद्धि का मार्ग मनुष्य गलतियों का पुतला है। अनजाने में किए गए अपराध हमें मानसिक पीड़ा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि भूल हो जाए तो पहला कदम है पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि वह है जो हृदय से हो और इस संकल्प के साथ हो कि मैं ये भूल दोबारा नहीं दोहराऊंगा। सत्संग की महिमा। जैसे बीमार व्यक्ति के लिए औषधि अनिवार्य है, वैसे ही अशांत आत्मा के लिए सत्संग जरूरी है। संतों और सकारात्मक विचारों वाली संगति हमारे पुराने पापों के प्रभाव को कम करती है। सत्संग आत्मा का साबुन है जो अहंकार और द्वेष की गंदगी को साफ करता है। निर्णय लेने की कसौटी। श्री कृष्ण का आधार। जब भी आप जीवन के किसी चौराहे पर खड़े हों और समझ न आए कि क्या करें, तो एक क्षण के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद करें और स्वयं से पूछें, यदि भगवान श्री कृष्ण इस समय साक्षात मेरे सामने खड़े होते तो क्या मैं ये कार्य उनके सामने कर पाता? यदि आपका हृदय हाँ कहता है तो बिना डरे आगे बढ़ें, यदि नहीं तो तुरंत रुक जाएं। यही आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। दुख को स्वीकार करना और मुस्कुराना दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब दुख आए तो रोने से वह कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, इसे अपने पिछले कर्मों का निपटारा समझकर स्वीकार करो। जब आप मुस्कुराते हुए दुख को सहते हैं तो उसका प्रभाव आधा रह जाता है। ईश्वर का न्याय समान है, चाहे कोई राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख। कर्म का फल सबको मिलता है। कोई इस जन्म में भोगता है तो कोई अगले जन्म में, लेकिन बचना नामुमकिन है। भीष्म और धृतराष्ट्र कर्म के ऐतिहासिक उदाहरण। महाभारत के दो प्रसंग हमें कर्म की गहराई समझाते हैं। भीष्म पितामह, जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे, उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने अपने पिछले 73 जन्मों को देखा, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर यह पीड़ा क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पितामह, अपने 74वें जन्म को देखिए। जब आप एक किशोर थे, आपने खेल खेल में एक टिड्डे को कांटे से चुभा दिया था। आज वही कांटा बाण बनकर आपके शरीर में चुभा है। धृतराष्ट्र। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर विलाप करते धृतराष्ट्र को कृष्ण ने बताया कि 100 जन्म पहले उन्होंने एक राजा के रूप में 100 हंसों के बच्चों को मारकर खाया था। उन हंसों का श्राप और वह कर्म आज उनके पुत्रों के विनाश का कारण बना। वर्तमान में जीना,
असली सुख की चाबी हम या तो बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल के डर में। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही सत्य है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर चिंता क्यों? छोटे बच्चों को देखिए, वे न कल की फिक्र करते हैं न कल का अफसोस, इसलिए वे सबसे सुखी होते हैं। जीवन को सरलता से जिएं। बहुत अधिक खुशी या बहुत अधिक दुख में निर्णय न लें, क्योंकि उस समय मन स्थिर नहीं होता। निष्काम कर्म, फल की इच्छा का त्याग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम किसी फल की लालसा में काम करते हैं तो हमारा ध्यान काम से हटकर परिणाम पर चला जाता है, जिससे तनाव पैदा होता है। जब आप अपना कार्य ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वह कार्य पूजा बन जाता है। मन की शक्ति और सकारात्मकता, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर बन जाएंगे। यदि आप मानते हैं कि आप अजेय हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। निंदा से न डरें, लोग आपके अच्छे काम भूल जाएंगे लेकिन बुराइयां याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दें। सफल होने पर वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जो आज आपकी आलोचना कर रहे हैं। मौन और क्षमा, मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा करना सबसे बड़ा दंड। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। आरुष की कहानी। आत्मविश्वास का विजय पथ। एक छोटे से गांव में आरुष नाम का एक लड़का रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा था। जन्म के समय मां का देहांत हो गया और पिता का पता नहीं था। गांव वाले उसे अशुभ मानते थे। कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था। वह घंटों जंगल में अकेला बैठा रहता और सोचता, क्या मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। एक दिन उसे जंगल में एक तपस्वी साधु मिले। साधु ने आरुष की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तेरे भीतर असीम शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं है। तू भाग्य की नदी में बह रहा है, जबकि तुझे अपनी नाव खुद चलानी चाहिए। साधु ने उसे गीता के कुछ श्लोक सिखाए और आत्मविश्वास का मंत्र दिया। आरुष ने रोना छोड़ दिया और गांव वालों की मदद करना शुरू किया। जब गांव में भीषण सूखा पड़ा तो आरुष ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से जंगल के बीच एक पुराना सोता झरना खोज निकाला और गांव तक पानी पहुंचाने का रास्ता बनाया। जो गांव वाले उसे दुकारते थे, आज वे उसके चरणों में थे। आरुष ने साबित कर दिया कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जीवन के 3 द्वार और शांति का मार्ग। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि नर्क के 3 द्वार हैं, काम, लस्ट, क्रोध, एंगर और लोभ, ग्रीड। ये तीनों मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो इन तीनों का त्याग अनिवार्य है। शांति महलों में नहीं, मन की स्थिरता में है। जिसके पास करोड़ों की दौलत है लेकिन मन अशांत है, वह दरिद्र है। और जो रूखी सूखी रोटी खाकर भी कृष्ण के नाम में मगन है, वही असली राजा है। निष्कर्ष, अंतिम संदेश। दोस्तों, याद रखें, समय परिवर्तनशील है। आज कठिन दिन है तो कल सुखद भी होंगे। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। किसी का दिल न दुखाएं, स्वार्थ के बिना दान करें, सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको अपनी तरफ से सही कर्म करने की देर है। यदि आपको ये संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। परिवर्तन संसार का नियम है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और इस ज्ञान की गंगा को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। जय श्री राधे कृष्णा।